हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे? आशा करता हूं बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का एक इन्फॉर्मेशन देना है। क्या बच्चों, पिछले साल मैंने हर सब्जेक्ट में 50 में से 45 मिला दिया था। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, मैथ आपका जो सब्जेक्ट है गणित, यानी बच्चों जो मैथ आप लोग बोलते हैं, उसमें मेरे प्यारे बच्चों 50 में से आपका 50 मार्क्स मिला दिए थे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार सेम उसी अंदाज में इन साल 2026 में भी हम लोग क्वेश्चन पेपर को लीक करवाने वाले हैं, यानी मिला देने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप चैनल पे नए आए तो पहले चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे पहले बच्चों लोग मैंने एक दो वीडियो अपलोड किया, वो देख लीजिए। और आज से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का रेगुलर शाम सुबह दोनों पे वीडियो अपलोड मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि आपको वीडियो कॉलिंग सबसे पहले मिल सके और अदर इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर क्या बढ़ते बच्चों, क्या लिखा है, रेवतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? रेवतवाड़ी व्यवस्था जो है बच्चों आपका मुंबई और मद्रास में लागू की गई थी। कहां? मुंबई और मद्रास में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दो में क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो तो आपका वारेन हेस्टिंग। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा है बच्चों, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बच्चों जब बक्सर युद्ध हुआ था उस टाइम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? शाह आलम द्वितीय। और बक्सर युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो आपका 22 अक्टूबर। कब हुआ था बच्चों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध हुआ था। ये आप डेट भी साथ में कॉपी में नोट करते जाए। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या है, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो बच्चों पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कालीकट में पहुंचे थे। ये केरल के राज्य में स्थित है बच्चों। कहां पे? केरल के राज्य में एक जगह है जहां पे कालीकट, वहां सबसे पहले पहुंचे थे। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, ठाकुर विश्वनाथ सावदे को फांसी कब दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 16 अप्रैल 1958 में। कब मेरे प्यारे बच्चों? 16 अप्रैल 1958 में फांसी दी गई थी। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी बच्चों जो महात्मा गांधी थे पॉलिटिक्स में आए, यानी राजनीति में आए, उनके तो कोई ना कोई गुरु होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो उनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर पहले से पता है तो आप वीडियो पर रोक कर कमेंट बॉक्स में पहले अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका लिखा है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बच्चों किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एडवर्ड हैमिल्टन हिडवी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों उस टाइम यानी 1857 ईस्वी के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों जो भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके बाद क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद एंगोलो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा करवाई गई थी? तो ये बच्चों आर्य समाज के द्वारा करवाया गया था। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या लिखा हुआ है, नील दर्पण नाटक रचनाकार कौन है? तो इनका जो रचनाकार है बच्चों दीनबंधु मित्र है। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाँ तो बच्चों कुछ काम की वजह से हम चले गए थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आप सभी का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड एक मेला लगा था। कहां पे? पंजाब के अमृतसर। मेरे प्यारे बच्चों कहां पे? पंजाब के अमृतसर में एक मेला लगा था। कौन सा? बैसाखी का मेला लगा था, ठीक है। उसको वहां पे एक जनरल डायर का एक था, ब्रिटिश का आप समझ लीजिए पुलिस का हैंडल करने वाला जनरल डायर, उनके आदेश पे क्या अंधाधुंध गोली चलने लगा था, ठीक है। क्या चलने लगा था? गोली। तो उसी को लोग कहते जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बोलते बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये आपका हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 में 4:30 बजे शाम में स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका, खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी बच्चों? तो ये जो खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया था बच्चों? तो ये मंगनी माझी किया था। कौन? मंगनी माझी किया था। बट ऑप्शन में कहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, और वो बिरसा मुंडा से संबंधित था, तो इसलिए आपका राइट आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहूंगा, यह कथन किसका? यह कथन किसका मेरे प्यारे बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक। किनका है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू की गई थी? तो बच्चों ये जो लागू करने का जो मेन श्रेय जाता है ये लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है, बट इसमें जो अहम भूमिका निभाने वाला था बच्चों वो तो कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था बच्चों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये आपका हुआ था 1856 में। कब हुआ था बच्चों? 1856 में इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह यानी बच्चों पहले हिंदू समाज में क्या होता था, अगर हस्बैंड आपका मर जाता था मेरे प्यारे बच्चों तो पति को भी साथ में जला दिया जाता था, पत्नी को। ठीक है। अब पत्नी को क्या हो गया बच्चों, मान के चलिए विधवा हो गया यानी मर गया, तो उसको दोबारा शादी करने का अनुमति देने लगा। कब? 1856 में। किनके सरकार में? लॉर्ड कैनिंग के रूल में। ठीक है। उस टाइम जनरल डायर थे, सॉरी गवर्नर थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों 17 में क्या है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो बच्चों याद कीजिए किस जेल में बंद थे। भैया हमने तो पढ़े ही नहीं कुछ, तो कहां से याद होगा? तो कोई बात नहीं, आज याद कीजिएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग केंद्रीय जेल। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या 18 में आपका, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है? चिप्पीगार। क्या कहते हैं बच्चों? चिप्पीगार कहते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जलग्राह किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा जल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? भैया ये तो मुझे पता है, कहाँ है बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट आप लोग कमेंट देखना चाहते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। इनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद दोगे, हम नहीं देंगे। और नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिए। इसके बाद क्या मेरे प्यारे बच्चों 20 का, निम्न में से कौन सा संभावित संसाधन है? इनमें से कौन सा बच्चों ऐसा संसाधन, कैसा संसाधन, ऐसा संसाधन जो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए संसाधन? क्या? केरल के मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड के बॉक्साइट या चट्टान? भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये बुक से लाइन में लिया गया है, केरल के मोनाजाइट हो जाएगा। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण उत्तर मैदान बना है कौन से बच्चों? जलोढ़ मृदा से। किससे बच्चों? जलोढ़ मृदा से। ठीक है। इनके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 आपका क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है? वह विधि कौन सा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? परवेधन। क्या कहते हैं? परवेधन कहते हैं। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 का नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नोवा मुंडी, गुआ, किरुबुरुआ आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है? तो किस खनिज का है बच्चों? याद कीजिए। अभ्रक किनका है बच्चों? ये भैया कोडरमा में पाया जाता है। कोयला झरिया धनबाद की स्थिति में। लोहस भैया पश्चिमी सिंहभूम में। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आज ये वीडियो बच्चों 1000 से प्लस वीडियो में व्यूज आ गया तो आपका नेक्स्ट डे लाइव क्लास भी चलने वाला है। ठीक, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। इनके बाद बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 24 में, टिस्को कोलोएस कहां से प्राप्त होता था? तो ये होता था बच्चों कहां? हजारीबाग कोडरमा। नहीं भैया यहाँ से तो उतना कोयला है ही नहीं दे पाएगा। चास झरिया यहाँ से दे सकता था बट यहाँ टिस्को ले जाना दूर पड़ता था। कहां से बच्चों? सिंहभूम से और मयूरभंज से, वहां से सामने पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25 में, विश्व सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा देश में बच्चों आबादी है? चीन, भारत? आप सर्च कीजिए गूगल में आपको आंसर मिल जाएगा भारत। बट मेरे प्यारे बच्चों अभी तक जनगणना नहीं हुआ ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो अभी भी आपको चीन ही मानना पड़ेगा। ठीक है, किताब की भाषा से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? यानी बच्चों प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर कौन है? तो ये आपका क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। ये बच्चों क्या है? किसी पर्सन के द्वारा कंपनी है, तो ये क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी क्या मर ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बच्चों आपका एक प्राइवेट नहीं, पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 में देखिए क्या है, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? जो रक्षक मेखलाएं होते हैं बच्चों वो शुष्क यानी ठंडे प्रदेशों में लगाई जाती। कहाँ बच्चों? ठंडे प्रदेशों में, याद रखिएगा। ठीक है। और सारे क्वेश्चन को बच्चों एक आप मेरे नाम से कॉपी बनाइए। कौन सा कॉपी? अफान भैया का कॉपी, अफान भैया के द्वारा पढ़ाया हुआ कॉपी, अफान भैया के द्वारा बताया गया क्वेश्चन पेपर। वहीं से बच्चों हमने जो 10 या 15 वीडियो अपलोड डालेंगे हर सब्जेक्ट में 15-15 वीडियो, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं
नहीं आने वाला है। तो आप बस इस वीडियो से पढ़ लीजिएगा, तो मेरा जितना वीडियो आ रहा है लगातार देख लीजिए बच्चों, सब में आपका प्लस ए आएगा गारंटी। बच्चों आपको बिलीव नहीं होता तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख लीजिए, सारा मिल जाएगा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। कब बच्चों, 21 मार्च को, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्या निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी बच्चों इंसान के द्वारा बनाया हुआ, यानी आपके द्वारा बनाया हुआ, यानी बच्चों मेरे द्वारा बनाया गया हुआ। क्या झरने का जल, क्या हम लोग झरना बना सकते हैं बच्चों, वाटरफॉल बना सकते हैं हम लोग, नहीं भैया। सदाबहार वन, यानी बच्चों हम लोग जंगल बना सकते हैं, अमेज़न जंगल को बना सकते हैं, नहीं भैया, ये भी हम लोग की बस नहीं। कैंसर उपचार की औषधि, यानी कैंसर के लिए दवाई बना सकते हैं, हाँ भैया हम लोग दवाई तो बना सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्या बच्चों, सेरीकल्चर का संबंध है बच्चों, जो सेरीकल्चर होता है उसका संबंध आपका किससे, रेशम के उत्पादन से, किसके बच्चों, रेशम के उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्या है बच्चों 31 में, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनके बाद बच्चों क्या, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो आर्थिक क्रियाएं आपके 3 प्रकार की होती है भैया। 3 प्रकार का कौन कौन भैया, कौन कौन होता है, तो पहला मेरे प्यारे बच्चों कॉपी में फटाफट लिखिए, पहला जो आपका होता है वो होता है आपका प्राथमिक क्रिया। कौन सा होता है बच्चों, प्राथमिक क्रिया। दूसरा क्या होता है आपका द्वितीय क्रिया। तीसरा तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में मेरे प्यारे बच्चों हो गया कृषि करना, पशुपालन, ये सब आपका कौन सा आ गया, प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में कौन कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों, फैक्ट्री लगाना, ये सब कौन सा हो गया, द्वितीय क्रिया, ठीक है। तृतीय क्रिया में कौन सा हो गया बच्चों, आपका ट्रक हो गया, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो सेवा करना है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है बच्चों, कपास, क्या पूछा है, कपास, कपास के लिए कौन सा मिट्टी होता है बच्चों, काली मिट्टी। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के बांटा जाते हैं बच्चों, तो 4, कितने बच्चों, 4 प्रकार के बांटे जाते हैं, ठीक है। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है बच्चों, जूट को। किसको कहते हैं, जूट को। जूट का दूसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पटसन होता है, क्या होता है, पटसन, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्यों बच्चों हम बता रहे हैं रीजन इसके पीछे, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 11 नवंबर। इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चों इसका जो आंसर होगा वो मेरा जन्मदिन हुआ था, इस दिन को जन्मदिन हुआ था, तो ये आपको खोजना है कि भैया का डेट ऑफ बर्थडे कब है, आपको ये बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप मेरे जो पुराने स्टूडेंट उन लोग को पता है, ठीक है, हम सबको बताते हैं, इसलिए आपको खोज के बताना है, ठीक है। अगला क्या बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश में बना है, यानी बच्चों लिखित और सबसे बड़ा किस देश का बना है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका भी उत्तर बच्चों आप लोग को कमेंट में देना है, क्योंकि बच्चों आज जो आप 26 जनवरी बना रहे हैं बस इन्हीं के वजह से, समझ जाइए, अब हिंट दे दिए, ठीक है। अगला क्या बच्चों 38 में, भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है, सरदार भाई वल्लभ पटेल। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं बच्चों, राष्ट्रपिता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, विश्व मार्ग या लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष। और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। और अभी मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में फटाफट, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं जानते ना, छोड़िए, का ही बोले अब आप लोग को। अगला देखिए क्या है, अगला किसी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून पास होता है, तो आपका राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया बच्चों तो 1932 का खतियान लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो 1932 का खतियान लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। इनके बाद क्या बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, भारत स्वच्छ रहे कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था, ठीक है। इनके बाद क्या बच्चों, फ्लोराइड युक्त पानी कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कमजोर हड्डी कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर देता है, कमजोर हड्डी। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो कितना प्रतिशत आदिवासी मेरे प्यारे बच्चों, तो 26%। कितना बच्चों, 26% आदिवासी है, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या बच्चों, अभिलेखी न्यायालय किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 जून को मनाया जाता है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
नीति होते हैं, मनोनीति होते हैं, कितने होते हैं? तो आपके 12 होते हैं। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 12 होते हैं। इनके बाद 47 में देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो कौन सा अनुच्छेद? 24। कितना बच्चों? अनुच्छेद 24। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत राष्ट्रपति कौन है? बच्चों अभी 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 जस्ट भारत का प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती निर्मला सीताराम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती सोनिया गांधी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे देना है। और नहीं पता बच्चों तो आप लोग कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स से जाके चेक कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इनके बाद क्या है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या रखा? तो क्या रखा था बच्चों? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है 50 में, जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है अस्पृश्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। कितना बच्चों? 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखे। इसी प्रकार और 9 वीडियो आएगा, यानी और 9 को वीडियो आएगा सोशल साइंस का। 10 को वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें मैसेज कीजिए, इससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों जगह लिंक दिया होगा, तो वहाँ व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा सारा, ताकि आप क्वेश्चन कॉपी को आराम से लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपको अगर आज 1000 व्यूज इसको पहुंचा देते हैं तो क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट डे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है बच्चों? जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।